स्टूडेंट्स, आज हम इकोनॉमिक बॉटनी में शुगर केन को स्टडी करेंगे। शुगर केन का बोटेनिकल नेम है सेकेरम ऑफिसिनेरम। इसकी फैमिली है पोएसी और इसका उपयोगी पादप भाग इसका स्टेम होता है। गन्ने व चुकंदर को आमतौर पर इंडस्ट्रियल प्लांट कहते हैं, क्योंकि जो चीनी उद्योग है वह पूर्णतः इन्हीं पर ही आश्रित होता है। विश्व की आधी चीनी गन्ने से प्राप्त होती है। गन्ने की उत्पत्ति दक्षिण पूर्व एशिया में हुई है। इसका कोई भी जनक पादप ज्ञात नहीं है तथा वर्तमान समय में न ही इसकी कोई जंगली जाति पाई जाती है। दक्षिण पूर्व एशिया से इसका वितरण एशिया के अन्य देशों में हुआ है। गन्ना मोनोकोट की फैमिली पोएसी की एक मजबूत पेरिनियल कल्टीवेटेड ग्रास है। इसका जो प्लांट होता है काफ़ी लंबा और मजबूत होता है। एक प्लांट में कई स्टेम होते हैं जो गुच्छों के रूप में उत्पन्न होते हैं। स्टेम जो है वह ठोस होता है और वह स्पष्ट नोड और इंटरनोड में बंटा हुआ होता है। जो स्टेम की लोअर नोड्स हैं उनसे प्रोप एंड स्टिल रूट्स निकलती है। गन्ने का जो आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भाग इसका स्टेम ही होता है, जिसके लिए इसकी खेती की जाती है। इसकी इंटरनोड में पर्याप्त मात्रा में सुक्रोज रस भरा हुआ रहता है। इंटरनोड का व्यास 5 सेंटीमीटर तथा लंबाई 15 से 20 सेंटीमीटर होती है। प्रत्येक नोड पर ऊपर की ओर एक पार्श्व कलिका स्थित होती है जिसमें एक नए पादप को जन्म देने की क्षमता होती है। इसकी जो खेती है या इसका जो प्रवर्धन है गन्ने का, वह इसके बीजों से नहीं वरन स्तंभ के टुकड़ों से ही किया जाता है। गन्ने की जो पत्तियां हैं वे अल्टरनेट होती है, लंबी व चपटी होती है, वह नोड पर प्रेजेंट होती है। इसके जो सबसे टर्मिनल इंटरनोड है उससे पुष्पक्रम उत्पन्न होता है जिसे टैसल या एरो कहते हैं। इसमें सामान्यतः बीजों का निर्माण नहीं होता है। गन्ना उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। इसके पश्चात ब्राजील व क्यूबा आते हैं। भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब प्रमुख उत्पादक राज्य है। इसके अलावा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा राजस्थान में भी इसका उत्पादन होता है। गन्ने की जो खेती है वह उष्णकटिबंधीय जलवायु में की जाती है। गन्ने के लिए आर्द्र व गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है तथा जहां वर्षा का औसत 60 से 120 सेंटीमीटर तथा तापक्रम 25 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहता है। गन्ने की फसल को सभी प्रकार की मृदाओं में बोया जा सकता है, लेकिन सबसे उपयुक्त मृदा दोमट या चिकनी मृदा होती है जिसमें जल निकासी का समुचित प्रबंध होता है। गन्ने की बुआई के लिए खेत में 1 या 2 गहरी जुताई की जाती है और इसके पश्चात खेत को समतल कर लिया जाता है। बुआई का समय अलग अलग होता है। वसंतकालीन बुआई मध्य फरवरी से मध्य मार्च तथा शीतकालीन बुआई अक्टूबर में की जाती है। इसके साथ सरसों या चुकंदर की मिश्रित फसल भी ली जा सकती है। शीतकालीन फसल में शर्करा की मात्रा अधिक होती है। बुआई के लिए 3 कलिकाओं या पर्व संधियों युक्त स्तंभ के टुकड़ों का प्रयोग किया जाता है। इन्हें बीज या सेट्स कहते हैं। प्रत्येक सेट 30 से 35 सेंटीमीटर लंबा व 3 आंखों या कलिकाओं या पर्व संधियों युक्त होता है। सेट्स को पुराने गन्नों के ऊपरी भाग से बनाया जाता है। इसके लिए स्वस्थ व रोग रहित स्तंभों का चयन किया जाता है। यदि टुकड़े काटते समय कोई गन्ना भीतर से लाल दिखाई देता है तो इसे बीज के लिए प्रयोग में नहीं लिया जाता है। 1 एकड़ फसल के लिए आवश्यक बीजों के बीजोपचार हेतु बुआई से पूर्व टुकड़ों को 500 ग्राम पारा फफूंदनाशी दवा का 100 लीटर पानी में घोल बनाकर उसमें
लगभग 5 से 10 मिनट तक डुबाने पर किया जा सकता है, या 10 ग्राम बोवास्टीन को 100 लीटर पानी में घोलकर 30 मिनट तक उसमें इन सेट्स को डुबोए रखा जाता है। गन्ने की बुआई जो है वह 3 विधियों से की जाती है। फर्स्ट विधि है स्पाट बुआई। इस विधि के अंतर्गत खेत में हल द्वारा 75-75 सेंटीमीटर की दूरी पर कम गहरी खांचे बना ली जाती है और इसमें गन्ने के उपचारित टुकड़ों को लिटा दिया जाता है और ऊपर मिट्टी डालकर पाटा फेर दिया जाता है और अंत में समतल खेत में हल्की सिंचाई की जाती है। राजस्थान में इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। दूसरी विधि है खांच बुआई। इस विधि के अंतर्गत खेत में 15 से 20 सेंटीमीटर गहरी खांचे बनाई जाती है। इनमें गन्ने के टुकड़ों को लिटाकर उन पर 5 से 7 सेंटीमीटर मिट्टी इस प्रकार डाल दी जाती है कि ऊपर की ओर खांच स्पष्ट बनी रहती है। शीघ्र ही इसको पानी से भर दिया जाता है। तीसरी प्रकार की विधि है खाई बुआई या ट्रेंच प्लांटिंग। इस विधि के अंतर्गत खेत में 20 से 25 सेंटीमीटर चौड़ी आयताकार खाइयां बनाई जाती है लंबाई में और इनके तल को खोदकर पोला बना लिया जाता है। अब इन खाइयों में पूर्व की भांति नालियां बना करके उनमें गन्ने के टुकड़ों को 5 से 7 सेंटीमीटर गहरा दबा दिया जाता है। वह नालियों में पानी भर दिया जाता है। गन्ने की जो फसल है उसे सिंचाई की पर्याप्त आवश्यकता होती है। सिंचाई की दृष्टि से गन्ने की बुआई 2 प्रकार की होती है। शुष्क बुआई में प्रथम सिंचाई बुआई के 3 हफ्ते बाद, जबकि आर्द्र बुआई में बुआई के तत्काल पश्चात सिंचाई की जाती है। और गन्ने की फसल को 15 से 20 सिंचाई की आवश्यकता होती है और 15 से 20 दिन बाद जो है सिंचाई करनी चाहिए। और बुआई के बाद प्रथम व द्वितीय सिंचाई कर देने के पश्चात अच्छी तरीके से गुड़ाई करनी आवश्यक है, जिससे गन्ने का फुटान अच्छी प्रकार से हो पाता है। खरपतवारों के उन्मूलन के लिए इसमें खरपतवार नाशियों का छिड़काव भी किया जाता है। पुरानी फसल की पत्तियों को खेत में बिछाकर भी खरपतवारों का नियंत्रण किया जा सकता है। इससे खेत में नमी भी बनी रहती है और अंकुरण छेदक कीट का प्रकोप भी कम होता है। हल्की मिट्टी वाले जो क्षेत्र हैं उनमें फसल को गिरने से बचाने के लिए फसल को वर्षा प्रारंभ होने से पहले ही पौधों की मूलों पर अच्छी तरीके से मिट्टी चढ़ा दी जाती है और अगस्त सितंबर में फसल बंधाई कर दी जाती है। इस हेतु जो गन्ने की अधसूखी पत्तियां हैं उनको रस्सी बनाकर पड़ोस के 3-4 गन्नों के साथ बांध दिया जाता है, जिससे फसल गिरती नहीं है। फसल के जमीन पर गिर जाने से उपज और शक्कर की मात्रा कम हो जाती है। बुआई के 1 या 1.5 वर्ष पश्चात दिसंबर से मार्च के मध्य गन्ने की कटाई की जाती है। पके हुए गन्नों को तेज चाकू की सहायता से भूमि के पास से काटा जाता है। पकने पर गन्ने की निचली पत्तियां सूख जाती है तथा केवल शीर्ष भाग पर ही कुछ हरी पत्तियां रहती है। कटाई करते समय आगामी फसल के लिए पेड़ियां छोड़ दी जाती है। एक पेड़ी 1 या 2 परव लंबी आधारीय स्तंभ का भाग होती है। 3 या 4 हफ्तों में जो पेड़ी छोड़ी जाती है उसमें से फुटान हो जाता है, जिससे गन्ने की दूसरी फसल तैयार होती है। इसे रटून क्रॉप या पेड़ी फसल भी कहते हैं। रतून फसल को मुख्य फसल की भांति ही उर्वरक व पानी देते हैं। गन्ने के एक बार बोए गए सेट्स या बीजों से 2 से 3 बार फसल ली जाती है, अतः कटाई के समय पेड़ियां छोड़नी आवश्यक होती है। गन्ने के जो प्लांट हैं उसमें कुछ रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। जो मुख्य रोग इस प्रकार से हैं। रेड रोट ऑफ शुगर केन, जो एक फंगस कोलेटोट्राइकम फाल्केटम के कारण होता है। सेकंड जो डिजीज है वह है आई स्पॉट, जो एक फंगस हेलमिंथो स्पोरियम सेकेराई के कारण होता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ
तथा शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर के द्वारा कई उन्नत किस्मों को तैयार किया गया है। गन्ने से जो चीनी प्राप्त होती है उसे स्वीटनर के रूप में काम लिया जाता है। इसके अलावा पिराई करने के पश्चात जो एक रेशेमय भाग बचता है उसे खोई कहते हैं। उसे ईंधन के रूप में व कागज व कार्डबोर्ड बनाने के काम में लिया जाता है। गन्ने से गुड़, शीरा भी बनाया जाता है। गुड़ व शीरे का प्रयोग अल्कोहल व सिरके के उत्पादन में किया जाता है। चीनी उत्पादन के जो है 4 चरण होते हैं। प्रथम चरण में रस निकालना, मिलों में गन्ने की पिराई की जाती है। सर्वप्रथम जो क्रैशर से गन्नों के टुकड़े किए जाते हैं, फिर इन टुकड़ों को स्टील के रोलर्स में गुजारा जाता है। इन्हें रोलर्स के 3 सेट से गुजारा जाता है और जब अंतिम रोलर से गन्ने को गुजारा जाता है तो इसका रेशेमय पदार्थ एक और एकत्रित हो जाता है जिसे खोई कहते हैं। बेलनों के या रोलर्स के प्रेशर से जो रस निकलता है वह गहरे भूरे रंग का होता है और सेकंड स्टेप में इसका प्यूरिफिकेशन किया जाता है। जो गन्ने का रस प्राप्त होता है इस प्रकार उसमें सुक्रोज और ग्लूकोज के अलावा अल्प मात्रा में अन्य पदार्थ भी होते हैं जिन्हें प्रेसिपिटेशन द्वारा हटाया जाता है। घुलनशील अशुद्धियों को और अघुलनशील अशुद्धियों को डिफेक्शन द्वारा हटाया जाता है। थर्ड स्टेप में जो है रस का सांद्रण किया जाता है या कंसंट्रेशन ऑफ जूस किया जाता है। शुद्ध किए गए जो रस है उसे निर्वात पंपों में उबाला जाता है। इससे गाढ़ी चाशनी बन जाती है। इसे मास्क वीट कहते हैं। मास्क वीट से एक ठोस भूरा क्रिस्टलीय भाग पृथक हो जाता है और पीछे एक द्रव रह जाता है जिसे शीरा कहते हैं। क्रिस्टलीय भाग को शीरे से सेंट्रीफ्यूज की सहायता से अलग कर लिया जाता है। शीरे से अल्कोहल और सिरका बनाया जाता है जबकि भूरे क्रिस्टलीय पदार्थ से दानेदार चीनी बनाई जाती है। फोर्थ स्टेप में रिफाइनिंग होती है। मास्क वीट से जो प्राप्त भूरा पदार्थ प्राप्त होता है उसे जल में घोल करके कार्बन की सहायता से घोल का डीकलराइजेशन किया जाता है और अंत में पुनः क्रिस्टलीकरण द्वारा चीनी को प्राप्त कर लिया जाता है।